देखिए, पिछले 13 साल से पहले हम लोग ने बसें छोड़ी, 100 बसें छोड़ते थे और अभी कुछ 6 साल से हम लोग मोदी एक्सप्रेस जैसी सेवा हमारे कोकण वासियों के लिए देते हैं। हमारे कोकण में गणेश चतुर्थी से बड़ा फेस्टिवल नहीं और इसके लिए ही बहुत बड़े पैमाने पे मुंबई में जो अलग अलग नौकरी और व्यवसाय के लिए आने वाले जो हमारे कोकण के लोग हैं वो गांव जाना चाहते हैं, गांव जाने की तैयारी करते हैं और उनके लिए हम लोग ने ये मोदी एक्सप्रेस जैसी सेवा शुरू की है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आप हर एक के चेहरे पे आपने समाधान देखा है, खुशी देखी है, तो इसलिए हमारी मोदी एक्सप्रेस के माध्यम से हम इनकी सेवा कर पाते हैं। इस बारे में भारतीय जनता पक्ष के कार्यकर्ते के नाते हमको खुशी है। तो बराह जयंती आप लोग बड़े पैमाने पे मनाने वाले हैं, पहली बार इस तरीके से आयोजन होगा, क्या वो वजह है कि बराह जयंती मनाना चाहते हैं, इसको लेकर विरोध शुरू हो गया है? देखिए कि आप लोगों को बांटने का काम करते हैं। देखिए, हम हमारे हिंदू धर्म में वराह को हम विष्णु का अवतार मानते हैं। हम हमारा जो कोई क्षण है, हमारा जो कोई फेस्टिवल है, त्योहार है, हम वो मना रहे हैं। हम दूसरों के त्योहार के हाथ बीच में नहीं आ रहे। हम हमारा त्योहार मनाते हैं। हमारे त्योहार में जिसको हम भगवान मानते हैं उस वराह को हम उसकी जयंती कल सब जगह उसको सेलिब्रेट करने वाले हैं, मनाने वाले हैं। और महाराष्ट्र में ही नहीं, महाराष्ट्र के हर एक जिले में, हर एक गांव में वराह जयंती बहुत बड़े पैमाने पे उसको सेलिब्रेट करने की तैयारी हो चुकी है। आप पूरे महाराष्ट्र में एक अलग वातावरण, एक हिंदुत्व का वातावरण आप लोग को देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री को इसको लेकर आपने खत भी लिखा और साथ ही आपने करिकुलम में यानी पाठ्यक्रम में भी इसको शामिल किया जाए, ये भी आपकी बात? क्योंकि हिंदू सनातन धर्म की जो विशालता है, हमारे अलग अलग भगवान जो है उसके बारे में हमारे कॉलेज और स्कूलों में पढ़ाया जाए, ऐसी हमारी सबकी अपेक्षा है। जितना ज्यादा हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में हमारे हिंदू राष्ट्र में रह के अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो उतने ही उनको हमारे हिंदू धर्म की विशालता समझेगी। सर, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को राज ठाकरे ने समर्थन किया है, कहा है कि हमें भी वोट मिले थे लेकिन वो हम तक पहुंचे नहीं। मैडम, आज मोदी एक्सप्रेस में आपने देखा रहेगा ना, उसी को वोट चोरी कहते हैं। क्योंकि हम लोगों के दिल जीतते हैं, हम लोगों की सेवा करते हैं। हम हार गए इसलिए ईवीएम के नाम पे रोते नहीं है। आपको वोट चोरी का आरोप करने के बजाय आप अगर लोगों की सेवा करोगे, लोगों के साथ खड़े रहोगे, उनके प्रश्न छुड़ाओगे ना, तो लोगों का दिल जीतोगे, तो लोग आपको वोट चोरी का आरोप करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पक्ष और हमारे महायुति के हमें सभी लोग, हम लोगों की 24 घंटा सेवा करते हैं, लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं, इसलिए लोग हमको मतदान के माध्यम से आशीर्वाद देते हैं और उनको ये लोग वोट चोरी कहते हैं। खुद करते नहीं है और दूसरे करते हैं, उनको ये लोग आरोप कर दिए, इनका नाटक है। दूसरे धर्म के बारे में करके दिखाना चाहिए ना, बताना चाहिए कि मैं हलाल नहीं खाऊंगी, बताना चाहिए, फिर देखते क्या होता है। सारी हिम्मत, सारी मस्ती हमारे हिंदू धर्म के बारे में ही करना है, सब कुछ हमारे भगवानों के बारे में ही करना है। यही हिम्मत बाकी वहां दूसरे धर्म के बारे में बोलने की हिम्मत क्यों नहीं रखती सुप्रिया ताई? सब कुछ हमारे महाकुंभ के ऊपर बोलना है, सब कुछ हमारे पांडुरंग भगवान के ऊपर बोलना है। ये सारी हिम्मत आप दूसरे धर्मों के जिस दिन करोगे ना, तब समझेगा कि वो लोग आपको किस तरीके से बात भी करने देते हैं क्या। तो ऐसी हिम्मत हिंदू धर्म और सनातन धर्म के बारे में कोई नहीं करना चाहिए, इतना मैं कहूँगा। भारत पाकिस्तान की एशिया अरे हो गया उसके ऊपर कल को लेकर जब कहते हैं भारत मैच के ऊपर कल खून और संवाद एक साथ नहीं होगा, लेकिन पानी एक साथ नहीं बहेगा, लेकिन अब आप क्रिकेट खेलने देखिए, उद्धव ठाकरे जैसे गली के नेता को, देश के पंतप्रधान को इस तरीके से सलाह देने की कोई उनकी औकात भी नहीं है। हमारे देश के पंतप्रधान को मालूम है पाकिस्तान को उसके जगह पे कैसा रखना है, उसके औकात में कैसी रखना है, उनको अच्छी तरह से मालूम है। आज पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जो हमारे भारत देश की तरफ गंदी नजर से जो देखता है ना, उनको अपने औकात में रखने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ही अपने सरकार के कारकिर्दी में किया है। इसलिए उद्धव ठाकरे को बोलना चाहिए, तुम अपने पद पीढ़ी चुनाव तक सोचो। देश के पंतप्रधान उसकी लायकी से बहुत बड़ा है।